सभी को ये मेरा सुबह सुबह का पहला ब्लॉग है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो हम लोग जा रहे हैं ये सेलिब्रेट करने के लिए लोनावला। तो लोनावला पहुंचेंगे उससे पहले ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखो बॉम्बे का। और साथ साथ में सनराइज देखो यार, सुबह सुबह का सनराइज इतना सुंदर। मतलब मैं सुबह उठती नहीं हूँ इतनी जल्दी कभी, और ये 6 बजे का मैं सनराइज देख रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है ना कि मुझे सुबह सुबह उठ के ना मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, या मुझे सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाना चाहिए कि इतना सुंदर सनराइज हो रहा है। वाह, सच में बहुत सुंदर हो रहा है। तो ये सनराइज देखते देखते सो गई। मतलब उसको इतनी नींद आ रही थी कि वो सो गई, बोलती कि जब मैं पहुंचूंगी तो मुझे उठा देना। पर हम लोग सनराइज को एंजॉय करते करते, मैं, मेरा भाई, मम्मी और मेरी बहन का लड़का, सनराइज देखते देखते हम लोग आगे क्रॉस कर लिए। उसके बाद मम्मी को भी नींद आने लगी, मुझे भी नींद आने लगी और मेरे भाई को भी। तो सभी के सब सो गए। मेरा खाली भाई बहन का लड़का ही जगा हुआ था, बाकी सब सो गए, मैं भी सो गई क्योंकि इतनी नींद आ रही थी। रात को मैं सोई नहीं थी, रात को सोई नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी तो सो गई मैं। अब मैं उठ गई हूँ, मतलब मेरे भाई ने उठा दिया है कि कितना सोएगी, घूमने जा रही तो उठ जा। अब खुद भी सोया, पर मुझे भी सोने नहीं दिया। नहीं, मतलब खुद सो रहा था तो मैं भी सो गई। अब खुद उठ गया तो मुझे भी उठा दिया। इतना परेशान करता है ना मुझे। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो कोई जल्दी बाहर निकलती नहीं है, टाइम नहीं मिलता लेके जाने के लिए। पर वो जब भी बाहर निकलती है ना वो काफ़ी इंजॉय करती है। मतलब हर मोमेंट को वो इंजॉय करती है कि हम बाहर आए हैं तो इन्जॉयमेंट क्या होता है, वो बहुत एंजॉय अपना एंजॉय करती है। अब ऐसे हम लोग एंजॉय करते हैं और हम लोग एंजॉय करते करते बॉम्बे क्रॉस भी कर दिए। और फेस पे इतना सुंदर धूप आ रहा है। सच बोलूँ, सुबह सुबह उठ के मुझे ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। और एक बात बताना था मुझे, मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहला बच्चा ऐसा देखा है जो पीछे बैठने के लिए रोता है। मतलब कि वो आगे नहीं बैठता, उसको पीछे चाहिए कि मैं पीछे बैठूंगा। अभी भी उसी बारे में बात चल रहा है और हम दोनों हंस रहे हैं बहन कि देखो ये पहला बच्चा ऐसा है कि जो पीछे बैठने रोता है कि मुझे डिग्गी में बैठना है, मुझे मुझे सामने नहीं बैठना है। वाह, क्या अनोखा बच्चा है। तो अभी हम लोग खंडाला पहुंच गए हैं। तो खंडाला घाट क्रॉस कर रहे हैं और महादेव महादेव की इतनी सुंदर मूर्ति है। अगर आप लोगों को पता होगा ना ये कौन सी मूर्ति है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत लोगों को ये मूर्ति के बारे में मालूम नहीं है। मतलब ये कहाँ पे है एक्चुअल में, मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी कुछ टाइम पहले मालूम चला है। तो अभी खंडाला क्रॉस कर रहे हैं और ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद ना कि बॉम्बे में नहीं ये जगह है, तो महाराष्ट्र के अंदर ही, पर ऐसा लगता है महाराष्ट्र में नहीं। इतना सुंदर पहाड़, इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर नेचर लगता है ना कि पूछो मत। तो इतना सुंदर व्यू देखते देखते और मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, तो हाथ देखोगे तो उसमें आप लोग है ना हाथ में चोट लगी वो मत देखना, मैंने न्यू नेल्स कराए वो देखना। तो ये खंडाला के ऊपर का व्यू है और ऊपर से नीचे का व्यू बहुत सुंदर लगता है, मतलब कि जन्नत जैसा लगता है। तो ये देखते देखते हम पहुंच गए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लंच नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी कभी कहीं जाती है ना तो घर से कुछ ना कुछ बना लेती है, उनका आदत है। तो पुलाव बनाया था उन्होंने, तो अभी खाली बस थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे विला के लिए, अगर कुछ लेना होगा तो रुकेंगे। ओके, ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी ने पहले से ही मतलब घर से ना पुलाव बना के लेके आया था, क्योंकि मम्मी ट्रैवलिंग में कहीं भी निकलती है ना तो थोड़ा बहुत खाना घर से रख लेती हैं। तो हम लोगों का खाना आ चुका है, मैंने डोसा ऑर्डर किया था और मम्मी ने मिसल पाव, वेदू ने फ्रेंच फ्राइज़ और दीदी ने पोहा। सबका अलग अलग वैरायटी है, सब अलग अलग खाते हैं, बाहर जाके ये सब भी खाया जाता है। तो ये सब खा के हम लोग निकले हम लोग। तो हम लोग लोनावला जो घाट पड़ता है, मतलब ऊपर टाइगर पॉइंट, तो हम लोग पहले भी आ चुके हैं, तो वो सब हम लोग घूम लिए हैं, बहुत बार आए हम लोग तो घूम लिए। तो हम लोग उधर नहीं गए, सीधे अपने डायरेक्ट विला में के लिए निकल गए, क्योंकि लोनावला स्टेशन से हम लोग का विला कम से कम हाफ एन आवर दूर था। तो हम लोग डायरेक्ट विला के लिए निकल गए क्योंकि मम्मी ने बोली कि नहीं मुझे टाइगर पॉइंट नहीं घूमना है, क्योंकि बहुत बार आए तो बहुत बार घूमे, तो अब क्या ही घूमेंगे। तो हम लोग सब निकल गए। अभी हम लोग रुके हैं एक जगह पे उसको सामान लेने के लिए। अभी रुकते ही ये महाशय सो गया। कितना काम क्या क्या चल रहा है मम्मी, बहुत चल रहा है। फोन लग गया, मम्मी बहुत थक गई गाड़ी। और स्वीटी मैडम मजा आ रहा है, वो तो सो गया।
बेचारी की नींद नहीं पूरी हुई थी, सो गया, कुछ काम नहीं सोता वो। तो हम लोग सामान लेके निकल चुके हैं, तो सामने गन्ने का जूस वाला दिख गया, तो थोड़ा जूस पी लेते हैं। और कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि नवंबर का एंडिंग है, ये इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, पूछो मत, इसलिए गन्ने का जूस पीना पड़ा। तो गन्ने का जूस पी के अब निकलते हैं विला की तरफ। तो गन्ने का जूस पी के निकल चुके हैं हम लोग विला की तरफ, क्योंकि हम लोग बीच में रुके हुए थे, क्योंकि हमें सामान लेना था कि विला के आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। हमने पूछा था कि विला के बाजू में कोई शॉप वॉप है, तो उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं है, आपको लोनावाला मार्केट से उतर के जो भी लेना है ले सकते हैं। तो सामान लेके हम लोग अपने विला की तरफ चल दिए। पर मुझे नहीं लगा था कि विला के पहले इतना अच्छा व्यू रहेगा, कि मेरा विला यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, पर इतना सुंदर व्यू विला के बाहर। मुझे लगता है कि मुझे 2 दिन के लिए विला बुक करना चाहिए था, क्योंकि एक दिन में तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। एक दिन में तो विला ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, बाहर क्या एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं कभी आती हूँ फिर से यहाँ पे 2 दिन के लिए, तो मैं ये पूरा जगह एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी, क्योंकि कितना सुंदर जगह है ये। हम लोग बैठे हैं गाड़ी में, हमारे ड्राइवर गायब हो गए हैं, रोड नापने गए। एक बजे हम लोग विला पहुंच चुके हैं, पर विला का रोड देखो, इतना पैसा देखिए विला बुक किया है, रोड इतना सुंदर रोड है, गाड़ी नहीं जा सकती रोड में, और ये विला है। तो हम लोग विला में आ चुके हैं। अब गर्मी तो पड़ रही है, गर्मी मतलब गर्मी हो रही है। ये विला है, ये विला है। अभी हम नहाएंगे स्विमिंग पूल में, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, देन और आगे का दिखाऊंगी, विला का वीडियो भी पूरा एक साथ में शूट करूंगी। तो ऊपर चलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर आ गए और मैं बाहर ही वीडियो शूट करने के लिए रुक गई थी, तो मैं भी अंदर जाती हूँ, देखते सब क्या कर रहे हैं। ये मेरा रूम है, और ये दीदी खड़ी हुई है, वो आती ही अपना फोटो सेशन चालू हो गया था उसका। नज़ारा देख के तो वो तो पागल ही हो गई थी, बोलती कि बारिश में तो बहुत सुंदर लगेगा ये। तो ये मेरा आउटफिट चेक है, और ये मेरी बहन का लड़का है। अभी हम आपको बाद में दिखाते हैं, नहाते हुए दिखाएंगे। हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर कैसे नहाते, और मैं ये वाला कपड़ा पहन के जाने वाला। ओके, और ये हमारा रूम का व्यू है, एंड ये स्विमिंग पूल है, वाओ। और ऊपर टेरिस है, तो टेरिस हम बाद में दिखाएंगे। रीमो, 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 रीमो। बाय बाय, इधर आराम से जाना, हलवाई नहीं गए तू। तो मैं अब स्विमिंग पूल पे उतर रही हूँ नहाने के लिए, और मेरी मम्मी वीडियो बना रही है, तो उन्होंने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया। अब शाम हो गया है, तो शाम को हम लोग टेरिस पे आ गए थे नज़ारा देखने के लिए। तो संग संग ये भी आ गया, और ये बोलता है राखी मम्मी मेरा भी वीडियो शूट करो, फोटो शूट करो। तो पहले इस नवाब का वीडियो फोटो शूट करेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये है टेरिस, एंड ये है टेरिस से व्यू, नाइस ना। अब हम नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतर रही हूँ मैं अभी। तो मैंने पूरा घर का व्यू नहीं दिया था, रिव्यू नहीं दिया था। तो ये है जो विला है, इसका मैं रिव्यू देती हूँ। ये पूरा विला है, ये 4 BHK विला है, एंड ये मेरा रूम है, जिसमें इतना सारा पसेरा फैलाया हुआ है। ये मेरा रूम है, और मेरे रूम से ये 1 सेकेंड, मेरे रूम से ये व्यू है, नाइस ना। और इसी रूम से ना दूसरा बालकनी भी अटैच है, तो ये दूसरा रूम है, इसी रूम से दूसरा बालकनी अटैच है, ये दूसरा रूम है। तो ये ऑन मतलब ओपन नहीं है, तो मैं इसको आपको जाके दिखाती हूँ। आउटफिट चेक दे देते हैं, ये मेरा आउटफिट है, ये मैं चश्मा तो रख देते हैं इधर, रख देते हैं, ओके। नाउ ये दूसरा रूम है, ये मेरे भाई का रूम है, ओके, ये दूसरा रूम है। और ये तीसरा रूम है, जो मैं ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मेरी मम्मी सो रही है, तो मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ। तो अभी नीचे चलते हैं। चौथा रूम जो है, जो हम आए हैं, ड्राइवर साथ में आया है, तो एक्स्ट्रा रूम था वो, तो वो रूम वो ड्राइवर को दे दी हमने, तो वो उसमें है। एंड हम नीचे उतर रहे हैं, एंड
ये है पूरा बंगलो का रिव्यू। इतना क्लास बंगलो है ये, इतना क्लास बंगलो है ये कि आई कांट एक्सप्लेन कि इतना सुंदर बंगलो है ये। इसका स्लाइडिंग डोर एंड ये ऐसे उतरेंगे, उसके बाद ये व्यू, माइंड ब्लोइंग व्यू एकदम। ये व्यू है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, उनको ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, तो बस अभी जाएंगे बाहर, केक वेक लेके आएंगे कि इधर कुछ मालूम नहीं है, तो पूछते हैं केयर टेकर से कि क्या है क्या नहीं। तो वहाँ से लेके आने के बाद जब मार्केट जाऊँगी तब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लेके आया क्या नहीं लेके आया, और मैं दूसरा आउटफिट पहनूंगी तो वो भी दिखाऊंगी। बाय। तो शाम हो गया है, हम लोग आए हैं मार्केट केक और कुछ खाने का सामान लेने के लिए। तो डिसाइड हुआ पहले जाएंगे आयशा विला देखने के लिए, उसके बाद केक लेंगे। तो आयशा विला मतलब हम इतने बार लोनावला आए हैं, तो आयशा विला एक बार भी नहीं देखा है, तो आज अचानक प्लान बन गया कि आयशा विला देखेंगे, उसके बाद जो सामान लेना तब लेंगे। तो आयशा विला देखते हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड है आयशा विला देखने के लिए। मम्मी को पता नहीं हम लोग क्या देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये है आयशा विला। हम शाम के टाइम पे आए थे, तब भी थोड़ा सा हॉरर लग रहा था। अगर कोई रात को आता है ना तो सच्ची वो डरेगा ज़रूर, तो शाम के टाइम पे इतना भयानक लग रहा है तो रात के टाइम पे कितना डरावना लगेगा। मतलब सिटी के बीचों बीच एक ऐसा घर है, तो खौफ का माहौल तो होगा ही ना। तो चलते हैं घर अब। तो हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ ज़्यादा केक का शॉप नहीं था, तो ऑप्शन कुछ मिला नहीं, और मम्मी बोली कि छोटा ही केक ले लो क्योंकि कट ही करना है ना, तो छोटा केक ले लिया हम लोग ने। तो केक कट करते हैं, और केक कट करने की बात है, मम्मी का बर्थडे है और केक कट कर रहा है ये, मतलब 12 महीने में किसी का ही बर्थडे हो, 12 महीने 12 बर्थडे क्यों ना हो, केक यही कट करेगा हमारे घर पे। ये मेरी मम्मी ने रूल बनाया है कि किसी का ही बर्थडे हो, केक भाई ये माँ से कट करेगा। मतलब उसकी अलग ही नवाबी है, तो घर में उसकी इज्जत जितनी है उतनी इज्जत हमारी भी नहीं है, इसका मतलब यही है क्लियर कट। तो अब खिलाते हैं मम्मी को केक, और उसके बाद इसको देखो, इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी शादी लगी हुई है, बर्थडे किसी और का है, सेलिब्रेशन ये लोग ही कर रहे हैं, एक केक कट कर रहा है, कितना खुश हो रहा है। तो ये बाहर का नज़ारा है रात को, दिन में तो मस्त पहाड़ दिख रहे थे, रात को नहीं दिख रहा कुछ, पर हल्की हल्की ठंडी पड़ रही है। दिन में नहीं थी, दिन में गर्मी थी, रात को ठंडी पड़ रही है। तो ये सब केक कट हो गया है, अब चलते हैं ऊपर चेंज करने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मैंने इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग किया था, बट पीछे म्यूज़िक बजने के चक्कर में मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग हटाना पड़ा। तो ये मेरा आउटफिट है और ये मैंने खुद से बनवाया है, मतलब मैंने कपड़ा खुद लिया है, डिज़ाइन मैंने खुद दिया है और टेलर से सिलवाया है। तो इतना अच्छा ड्रेस बनेगा मुझे नहीं पता था। तो ये ड्रेस है। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, चेंज करते हैं। अगर मुझे टाइम मिला वीडियो शूट करने का तो मैं करूँगी, नहीं तो सुबह दिखाऊँगी। अब ये हो गया सुबह, मम्मी उठ गई है 8 बजे करीब, और ये भी 8 बजे, सभी मतलब लगभग सब 8 बजे उठ गई, ये भी 8 बजे उठ गई है। और ये सुबह का नज़ारा है, कितना प्यारा था, सुकून। और ये मैं हूँ, मेरी थोड़ी आंखें सूजी हुई है क्योंकि मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाई और नींद पूरा नहीं हुआ, दिन भर का थकान था ना। तो ये थोड़ा नज़ारा का मज़ा लेते हैं, फिर जाएंगे पैकिंग करने के लिए। अब चलो पैकिंग कर लेते हैं। कहीं जाना होता है ना तो पैकिंग करने में मज़ा होता है, और कहीं वहाँ से रिटर्न आना होता है ना तो पैकिंग करने में इतना बोर होता है ना कि कौन करेगा पैकिंग। तो ये इसका पहले ट्यूब से हवा निकालते हैं, क्योंकि कल ये स्विमिंग पूल पर ट्यूब लेके नहा था, और इसका ना मतलब पहले क्या होता ना, ऐसे खोल दो हवा निकल जाता था ट्यूब से, अभी कुछ अलग सिस्टम का ट्यूब आया है, खींच के हवा निकलना पड़ता है। अगर आप ट्यूब का ऊपर का लूप खोल के रख भी दोगे ना तभी हवा नहीं निकलेगा। मैं तो पैकिंग कर रही हूँ, ये तो नहा धो के रेडी भी हो गया मेरा लड़का, नहा धो के मस्त, सबसे पहले नहा धो के रेडी यही हुआ है। अब मैं पैकिंग करूँगी, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। तो नाश्ता हम लोगों ने विला में ही कर लिया था, अब नाश्ता करके निकलते हैं बाहर। तो बाहर हम लोग को ना लाल वाला पेड़ू मिल गया, क्योंकि जो मोस्टली बॉम्बे में इतनी जल्दी मिलता नहीं है, तो यहाँ मिल गया, बहुत टेस्टी भी था खाने में। तो पेड़ू खाते खाते अब मैं आपको दिन में ना आयशा विला वापस दिखा देती हूँ कि हमें उसी वे से आ रहे थे आयशा विला देखने के लिए। और ये है आयशा विला, और दिन में तो लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे उनका मामा का घर है। तो आयशा विला देखते देखते अब नीचे उतरते हैं हम लोग। तो कल हम लोग नहीं गए थे टाइगर पॉइंट, और यहाँ पे एक और पॉइंट है मंकी पॉइंट, जो हम लोग कसारा घाट क्रॉस करते हैं ट्रेन में ना, तो वो यही घाट है जो हम लोग क्रॉस करते हैं।
तो जब ट्रेन जाता है ना यहाँ से, तो मैं जूम इन करके दिखाऊंगी कि यहाँ से ट्रेन जाता है, इस जगह से ट्रेन जाता है। तो मंकी पॉइंट क्रॉस करते करते हमें मंकी भी दिख गया, क्योंकि हम यहाँ पे रुके नहीं, हम लोग बहुत बार आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हैं हमने, तो इसलिए नहीं रुके। अब सीधा डायरेक्ट घर जाना है क्योंकि सब लोग बहुत थके हुए हैं, सबको घर ही जाना था, तो किसी ने बोला नहीं कि मंकी पॉइंट पे रुकना है। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं मंकी पॉइंट से, फिर कुछ खाएंगे क्योंकि हम लोग कुछ नाश्ता हैवी करके निकले नहीं थे। तो हम लोग फूड प्लाज़ा में रुके थे खाना खाने के लिए, बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं नई ब्लॉगर हूँ, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, मैं भूल गई थी वीडियो शूट करने के लिए। तो अब निकल गए वहाँ से घर की तरफ, अब घर चलते हैं और हम लोग घर जाएंगे वाया अटल सेतु होते हुए, क्योंकि ये ब्रिज पे अभी तक मैंने भी नहीं चढ़ा है और मम्मी ने भी नहीं चढ़ा है। और ये ब्रिज इतना लंबा है कि आप हाफ एन आवर ड्राइव करेंगे तो ब्रिज क्रॉस कर पाएंगे, इतना लंबा ये ब्रिज है। और हमारा डिसीजन अच्छा था कि हम ब्रिज पे चढ़ने के बाद बहुत जल्दी घर पहुँचे। तो ये है वो ब्रिज, और इतना सुंदर बनाया है ना सेतु ये वाला, एकदम नीट एंड क्लीन, इतना सुंदर सेतु है कि नज़ारा इसका लग ही नहीं रहा कि इंडिया में इतना अच्छा ब्रिज बनाया गया है ये। तो ब्रिज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और मेरा ये ब्लॉग इतना सा ही है क्योंकि मैं घर जाके और कुछ शूट नहीं कर पाई, मैं थक गई थी, फिर जाके मैं सो गई। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।